आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो आप सब ने बचपन में जरूर सुनी होंगी। खास करके जो 90s से पहले के लोग हैं उन्होंने स्कूल में भी इस कहानी को सुना होगा। लेकिन एक्चुअली पाइड पाइपर की असली कहानी को कोई नहीं जानता, जिसने हैम्लिन के शहरवासियों की नींदें उड़ा दी थी और आज भी लोग इस इंसिडेंट को याद करके कांप उठते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पाइड पाइपर के बहुत से वर्जन्स हैं, जिसमें से एक दो हमने सुन रखे हैं, लेकिन हैम्लिन के लोग इसे पाइड पाइपर नहीं कहते थे। वो इसे अ डेविल हु स्टोल द बेबीज कहते थे, एक राक्षस जिसने बच्चों को चुरा लिया। दरअसल ये एक असली घटना है जो कि 1284 में घटी थी। हैम्लिन के शहर में प्लेग फैला हुआ था। लोग बीमार और परेशान थे। कुत्ते बिल्ली के साइज के चूहे पूरे शहर में बीमारी लेकर घूम रहे थे। फसलें तबाह हो रही थी। बच्चों को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा था। हर जगह महामारी फैली हुई थी। इस हालत में परेशान लोग शहर के मेयर के पास पहुंचते हैं और इस समस्या के समाधान के विषय में बात करते हैं। मेयर को अपनी सीट बचाने के लिए बहुत सारे पैसे फेंकने पड़े ताकि इस दुविधा का कोई ना कोई हल निकल सके, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। प्लेग में कहीं से कोई कमी नहीं आई। एक पाइपर, जिसे हम बांसुरी बजाने वाला कहते हैं, और पाइड मीन्स अलग अलग रंग के सिले हुए कपड़े या पैचेस। एक बांसुरी वाला जो रंग बिरंगे चिप्पियां लगे हुए कपड़े पहनता था, वो शहर से गुजर रहा था। उसने शहर के महामारी के बारे में सुना और उसे ये भी पता चला कि जो भी इस शहर को प्लेग से छुटकारा दिलवाएगा उसे मेयर की तरफ से इनाम मिलेगा। वो मेयर के दरबार में पहुंचा और उसने कहा कि ये काम वो कर सकता है। ये सुनकर मेयर खुश हो गया और उसने अग्री कर लिया कि अगर वो पाइपर इन चूहों को यहाँ से निकाल कर ले गया तो इसके बदले में उसे इनाम मिलेगा। इस पॉइंट पर 3 अलग अलग स्टोरीज के वर्जन्स हैं। पहला जो मैंने आपको अभी बता दिया, दूसरा ये कि वो दरअसल पाइड पाइपर नहीं था, वो रैट कैचर था, और तीसरी कहानी में उसे अ डेविल इन द पाइड कहा गया है। इनाम मिलने के एग्रीमेंट पर पाइपर राजी हो गया। वो दरबार से बाहर निकला और बीच शहर में खड़ा हो गया। उसने बांसुरी को मुंह में लगाया और उसने ऐसी धुन बजाई जो किसी इंसान को सुनाई नहीं दी। आज के एडवांस वर्ल्ड में हम उसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, जो इंसान के सुनने की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, लेकिन जानवर उसे सुन सकते हैं। जैसे ही पाइपर ने वो धुन बजाना शुरू किया, कुछ ही मिनटों में चूहे उसकी ओर आने लगे। ये देखते ही पाइपर पीछे की ओर मुड़ा और शहर के बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। पूरा शहर ये नजारा देख रहा था। चूहे उसके पीछे पीछे चलने लगे और शहर के बाहर तक आ गए। अब इस कहानी के 3 वर्जन्स हैं। मैं जो कहानी सुना रहा हूं उसमें पाइपर सारे चूहों को नदी के किनारे लेकर जाता है और उसकी धुन की वजह से सारे चूहे पानी में एक एक करके छलांग लगा देते हैं और इस तरह सारे चूहों का खात्मा हो जाता है और शहर से प्लेग खत्म हो जाता है। और बाकी के चूहों को पाइपर एक चीज से बने हुए बड़े से माउंटेन तक ले जाता है, जहां चूहे चीज के अंदर घुस जाते हैं और हमेशा वहीं रहते हैं। तीसरे वर्जन में पाइपर सारे चूहों को एक गुफा में ले जाता है और उसके बाद ना तो चूहे दिखाई दिए और ना पाइपर। तीनों वर्जन्स में से ये बात सिमिलर थी कि पाइपर ने शहर के लिए जो कुछ भी किया था उसके बदले में उसे इनाम नहीं दिया गया था। एक वर्जन में कहा गया कि हैम्लिन के लोगों ने पैसे देने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। पर हम जिस कहानी की बात कर रहे हैं उसमें हैम्लिन वासियों ने पाइपर पर ही इल्जाम लगा दिया कि इसी ने चूहों को यहाँ लाया होगा इनाम लेने के लालच में, और जब प्लेग पूरी तरह फैल गया तब वो वापस अपने चूहों को लेने आ गया। पाइपर ने अपने ऊपर लगे इल्जाम को गलत बताया और अपने इनाम के लिए रिक्वेस्ट किया, लेकिन वहां के लोगों ने साफ इनकार कर दिया। पाइपर ने हैम्लिन वासियों को लास्ट चेतावनी दी और कहा कि अगर उन्होंने उसके पैसे नहीं दिए तो उन सबको मुसीबत झेलना पड़ेगा, और ये कहकर पाइपर ने उन्हें एक समय दे दिया कि खास दिन वो अपने पैसे लेने आएगा। कुछ कहानियों में कहा गया है कि ये मोहलत 1 दिन की थी, किसी में 1 महीना, किसी में 1 साल। सारे कहानियों को मिलाकर जो पाइपर के लौटने का दिन था वो संडे था। उस दिन घर के सारे बड़े चर्च में थे और सारे बच्चे घर में। ना तो स्कूल था ना तो ऑफिस, सबकी छुट्टी थी। 26 जून 1284 पाइपर लौट आया, वो लेने जो उसका था। पाइपर ने एक स्पेशल धुन बजाना शुरू किया जिसे सुन सारे बच्चे अपने घर से बाहर निकल गए। 130 बच्चे उस दिन पाइपर के साथ गए थे, जिसमें मेयर की बेटी भी थी। जो बच्चे नहीं जा सके या लौट गए थे, उनके कहने पर शहर के सारे बड़े उस माउंटेन की तरफ दौड़े, जहां बाकी के बच्चे पाइपर को फॉलो करते हुए गए थे। पर एक वर्जन के मुताबिक
ना तो वहां पाइपर मिला और ना बच्चे। और दूसरे वर्जन के हिसाब से वहां सिर्फ पाइपर मिला और उसने शहरवासियों को ताना दिया और कहा, The debt has been paid. हमने बस आपको एक कहानी बताई जिसमें एक मैजिक फ्लूट, एक गायब होने वाला गुफा और एक जादुई आदमी शामिल है। इसलिए आप ये सोच रहे होंगे कि क्यों कोई भी इस कहानी को सच मानेगा। जब हिस्ट्री खंगाला गया तो पता चला कि ये कहानी एक मॉन्क ने मिड 15th सेंचुरी में ल्यूनेनबर्ग मैन्युस्क्रिप्ट में लिखी थी। इस मैन्युस्क्रिप्ट के एक हिस्से में हैमलिन के शहर से 1284 में एक पाइपर द्वारा की गई घटना जिसमें 130 बच्चों को ले जाने की डिटेल्स लिखी हैं। हिस्टोरियंस ने इस इंसिडेंट की जांच बहुत गहराई से करना शुरू किया तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। हैमलिन पहुंचते ही उन्होंने 3 चीजें पाई जो इस फेरी टेल को एक डार्क फैक्ट की ओर मोड़ती हैं। पहले तो उन्होंने देखा कि टाउन हॉल के दीवारों पर लगभग 1500 AD के आसपास का कुछ लिखा हुआ है, जिसमें लिखा गया था कि 1284 में ईसा मसीह के जन्म के बाद हैमलिन से 130 बच्चे एक पाइपर के थ्रू एक पहाड़ में ले जाए गए। हैमलिन में मिली दूसरी रहस्यमय चीज एक चर्च में पाया गया जो कि एक कांच का म्यूरल था जो 19th सेंचुरी में टूट गया था और उसे फिर से रिपेयर किया गया। तीसरे सबूत ने हिस्टोरियंस के होश उड़ा दिए। ये ऐसा सबूत था जो अक्सर सबसे ज्यादा भारी माना जाता है। हैमलिन का असली टाउन रिकॉर्ड्स 1384 में शुरू हुए, बिल्कुल 1 साल के बाद जब कहानी के मुताबिक पाइपर ने धमकी दी थी। और इन रिकॉर्ड्स के पहले लाइन में लिखा है, बच्चों के जाने के दिन को 100 साल हो गए। जब इस पर और रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये रिकॉर्ड्स असली हैं। इस सबूत के मिलने के बाद से ये तो साबित हो जाता है कि 1284 में हैमलिन शहर में कुछ तो ऐसा हुआ था जिसकी वजह से बार बार 130 बच्चों को खो जाने की बात सामने आती है। तो जिसे आप फेरी टेल्स मान के जी रहे थे वो दरअसल हैमलिन शहर का एक काला डरावना सच है जिससे वो लोग शायद आज भी उभर नहीं पाए हैं। कमेंट करके बताओ कि कहानी कैसी लगी और अगर आपके पास कोई सच्ची घटना है तो मेरे ईमेल पर शेयर करो, मैं जरूर उस पर स्टोरी बनाऊंगा। मिलते हैं जल्द किसी और भयानक डरावने सच्ची कहानी के साथ। देखते रहिए मिस्टिक टेल्स।